नमस्कार, मैं हूं कृष्णमोहन झा और आप देख रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड विद कृष्णमोहन झा। मित्रों, आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में एक ऐसे विषय को लेकर के आते हैं जो कहीं ना कहीं देश में चर्चा का विषय बना हो। आज हमारी चर्चा का विषय है जो इंदौर में हिट एंड रन एक मामला आया, जिसमें संपा पाठक जो हमारे परिवार से जुड़ी हुई थी, जो बहुत शांत, सौम्य, सरल, सहज व्यक्तित्व की धनी थी और केवल वो इसलिए मारी गई क्योंकि वो वहाँ पे जो गार्ड की पत्नी है उसको किसी ने मार दिया था, उसको बचाने गई। लेकिन वहाँ जो आरोपी था उसने सीधे सीधे गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी एक बार नहीं, दो बार, तीन बार चढ़ा दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और पूरा आक्रोश आप जो देख रहे हैं कि संपा पाठक जो इन्फोसिस की इंजीनियर थी, उनके फेवर में पूरे इंदौर में लोग इकट्ठे हो गए हैं, आंदोलन करने की तैयारी में हैं और उनका मानना है कि उनको न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले और अपराधी जो हैं, जो आरोपी हैं, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। मित्रों, एक कॉलोनी जो होती है, कॉलोनी परिवार का एक स्वरूप होती है। उस परिवार के स्वरूप में यदि इस प्रकार की चीज़ें घटित की जाए, लोगों को इस प्रकार से सामना करना पड़े, मृत्यु का मुख देखना पड़े, तो कहीं ना कहीं आज जो विकृति दिख रही है समाज में, वो बड़ी चिंताजनक है। आज हम बात करेंगे इसी विषय को लेकर के। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे व्यवस्थित, सुरक्षित और विकसित शहर माना जाने वाला यह शहर आज एक ऐसी घटना से दहल गया है जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। संपा पाठक एक नाम जो आज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है। सवाल है इस बात का कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या हमारे घर, हमारी कॉलोनियाँ अब भी सुरक्षित मानी जा सकती हैं? एक रिहायशी इलाके में इस तरह की नृशंस घटना यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह हमारे सामाजिक ताने बाने में दरार का संकेत है। जब एक महिला अपने ही घर के आसपास सुरक्षित नहीं है तो यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह जाता, यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का विषय बन जाता है। स्थानीय लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और उनकी मांग साफ है: त्वरित न्याय, दोषियों को कठोरतम सजा, अवैध गतिविधियों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर घटना के बाद इसी तरह सड़कों पर उतरना होगा? क्या व्यवस्था केवल घटनाओं के बाद ही जागेगी? यह घटना हमें एक और गंभीर पहलू की ओर इशारा करती है और वह है तेज़ी से बदलता शहरी सामाजिक ढांचा, बढ़ती आबादी, किराए पर रहने की बढ़ती प्रवृत्ति, अपरिचित लोगों का आवागमन और कहीं न कहीं सत्यापन प्रणाली की कमजोरी। क्या हमने विकास की दौड़ में सुरक्षा के मूलभूत ढांचे को नज़रअंदाज कर दिया है? एक समय था जब मोहल्ले सिर्फ घरों का समूह नहीं होते थे, वे एक परिवार होते थे जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता था। लेकिन आज बंद दरवाज़ों और ऊंची दीवारों के बीच हम एक दूसरों से अनजान होते जा रहे हैं और यही अनजानापन अपराध के लिए जगह बना देता है। इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है: क्या अवैध गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई हो रही है? अगर कहीं अवैध किराया, होम स्टे या अन्य गतिविधियाँ चल रही हैं तो क्या उसकी जांच और निगरानी पर्याप्त है? क्योंकि अक्सर ऐसी ही छोटी लापरवाहियां बड़े अपराध का कारण बनती हैं। आज ज़रूरत है सिर्फ दोषियों को सज़ा देने की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारने की। पुलिस की भूमिका, प्रशासन की जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर समाज की जागरूकता, इन तीनों के संतुलन से ही सुरक्षा निश्चित हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह हम सब की साझा जिम्मेदारी है। सवाल यह भी है कि क्या हम अपने आसपास हो रही गतिविधियों के प्रति सजग हैं? क्या हम संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देते हैं या फिर अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि कई बार अपराध की शुरुआत वहीं से होती है जहां समाज चुप हो जाता है। इंदौर की घटना एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अगर हम सभी आज नहीं जागे तो ऐसे हादसे भविष्य में और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अगर प्रशासन सख्त कदम उठाए, अगर जाँच निष्पक्ष और तेज हो, अगर दोषियों को समय पर सज़ा मिले तो यह घटना एक उदाहरण बन सकती है, एक संदेश बन सकती है कि कानून अभी भी जिंदा है और न्याय मिलता है। जस्टिस फॉर संपा पाठक, ये नारे लगा रहे हैं शिव वाटिका के रहवासी। साथ ही इंदौर में भी लोगों की यही मांग है कि जो है संपा को न्याय मिले, संपा के हत्यारों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और पूरे देश में एक नज़ीर बने कि इस प्रकार का कृत्य करना कितना घातक हो सकता है। कम से कम आदमी मानवीय संवेदनाओं को जिंदा करे।
आक्रोश में, आवेश में या नशे में रहते हुए भी कम से कम इस बात का संयम रखें कि किसी की जान से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। मानव जीवन ही सबसे बड़ी चीज़ है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।